धुंधली शाम थी, ऐसी शाम जब हवा राजू से भरी महसूस होती थी। छोटे और पुरसकून गांव में जिसके चारों तरफ घने जंगलात थे, चार नौजवान लियाम, माया, अर्जुन और सोफिया एक पुरानी और वीरान लाइब्रेरी के बाहर जमा हुए थे। ये लाइब्रेरी गांव की सबसे पुरस्कार जगह समझी जाती थी और यही इनकी तजस्सुस को हवा दे रही। क्या हम बाकी में जा रही हैं? अर्जुन ने अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए पूछा। माया ने बेखौफी से जवाब दिया, जाहिर है ये जगह दरियाफ्त करने के लिए मुंतजिर है। जब वो अंदर दाखिल हुए तो माहौल अजीबोगरीब महसूस हुआ। आलूद शेल्फ खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी खुफिया खजाने की हिफाजत कर रहे हों। माया, जो हमेशा तजस्सुस से भरपूर रहती थी, एक खस्ता हाल मेज का जायजा लेने लगी। किसकी उंगलियां एक खुफिया खाने को छू गई। अंदर एक जीप घड़ी थी जो मध्यम रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। वाह, ये देखो, इसने पुरजोश होकर कहा। घड़ी को उठाते हुए लियाम, जो ग्रुप का टेक्नोलॉजी में माहिर लीडर था, से इसके हाथ से लिया। जैसे ही इसने घड़ी को छुआ, वो जिंदा हो गई और एक पुराने नक्शे का पोलोग्राम दिखाने लगी। अजीबोगरीब अलामती इस पर रक्स करने लगी और एक पैगाम नमूदार हुआ, महाफ़ज़ो, वक़्त को महफूज रखो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, घड़ी ने एक चमकती हुई रोशनी खारिज की। जब रोशनी मद्धम हुई तो नौजवान खुद को इसी लाइब्रेरी में पाया, लेकिन अब ये मुख्तलिफ लग रही थी। यह कमरा अब वीरान नहीं था, बल्कि चमकदार फर्नीचर, नई किताबों और बाहर के हलचल से भरा हुआ था। नौजवान हैरान को नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी लोगों से भरी हुई थी, जो पुराने 1920 की दहाई के लिबास पहने हुए थे। ते फ्लैपर लिबास में और मर्द पैंट कोट और हैट पहने हुए थे, जैसे लाइब्रेरी का सुनहरी दौर हो। दोस्तों, अर्जुन ने सरगोशी की। मेरा ख्याल है कि हम वक्त के सफर पर आ गए हैं। लियाम के हाथ में मौजूद चमकती हुई घड़ी ने इस बात की तस्दीक की। रोशनी मध्यम सी चमक रही थी, जैसे इन्हें आगे बढ़ के हदायत दे रही हो। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने दो मर्दों को एक कोने में सरगोशी करते हुए सुना। आज रात अजाब गर्मी, एक आदमी ने कहा। हम ग्रोन्स्की को चुरा लेंगे और वक्त को काबू में करेंगे। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। ग्रोन्स्की? इसने सरगोशी की। ये एक सानवी नवादरात है। कहा जाता है कि इसमें तारीख को दोबारा लिखने की तक। ये समझते हुए कि सूरत हाल संगीन है, ग्रुप ने फौरी अमल करने का फैसला किया। लियाम के हाथ में मौजूद घड़ी फिर चमकने लगी, जैसे इन्हें इनकी अगली मंजिल की तरफ ले जा रही। इसी शाम नौजवान एक शानदार अजायब घर पहुंचे, जहां के बड़े दरवाजे और संगे मरमर की सीढ़ियां स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जगमगा रही थीं। उन्होंने खुद को मजदूरों के भेष में डाला और भीड़ में घुल मिल गए। अंदर उन्होंने ग्रोन्स्की को देखा, सुनहरी खूबसूरत तौर पर डिजाइन करदा नवादरात जो शीशे के केस में रखी हुई थी। ये बहुत खूबसूरत है, सोफिया ने सरगोशी की। लेकिन इससे पहले कि वो इसे मजीद करीब से देख सकते, लाइब्रेरी में मिले हुए वही दो मर्द वहाँ आ गए। शीशे को तोड़ते हुए उन्होंने ग्रोन्स्की चुरा ली। नौजवानों ने फौरन हरकत में आते हुए इनका पीछा किया। ये एक अफरा तफरी से भरा ताक़ुब था, तंग गलियों और पोशीदा गोशों से होता हुआ। लेकिन वो आदमी फरार होने में कामयाब हो गए। जैसे ही नौजवानों ने सोचा कि उन्होंने इन्हें घेर लिया है, इनमें से एक आदमी ने एक अजीब डिवाइस को फॉल किया। एक घूमती हुई पोर्टल नमूदार हुई और वो चोर ग्रोन्स्की के साथ गायब हो गए। मायूस होकर नौजवान वापस लाइब्रेरी पहुंचे। जब लियाम ने घड़ी का जायजा लिया तो वो दोबारा रोशन हो गई और एक और होलोग्राम पेश किया। इस बार एक दानिशमंद और संजीदा चेहरे वाले बुरे आदमी की तस्वीर जाहिर हुई। मैं आर्काइविस्ट हूँ, इसने कहा। तुम एक बड़ी जिम्मेदारी पर आ गए हो। ग्रोन्स्की शैडो वेज के हाथों में चला गया है, जो तारीख को अपने फायदे के लिए दोबारा लिखने की ख्वाबगाह है। तुम्हें नहीं रोकना हो। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? माया ने पूछा। लेकिन होलोग्राम चिपकने लगा। घड़ी तुम्हें रहनुमाई करेगी, आर्काइविस्ट ने जवाब दिया और गायब हो गया।
घड़ी दोबारा चमकने लगी और इससे पहले कि वो कुछ कह पाते नौजवान रोशनी की एक और चमके में खींच लिए गए और एक नई मंजिल की तरफ बढ़ गए। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।